दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के जबरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इस समय काफ़ी बुलिश है टाटा स्टील को लेकर और इसके पीछे दो तीन बड़े रीजन है। एक तो आप देख सकते हो कि कंपनी अपनी सारी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर करने जा रही है, यानी सारी कंपनियां जो स्टील सेक्टर की है टाटा ग्रुप की वो टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में एक दूसरी कंपनियों को जो रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है वो सारा खत्म हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत क्विक एंड फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है जो होते हुए दिखाई देंगे और इस वजह से भी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। इसके अलावा आने वाले समय में कंपनी ग्रीन स्टील में भी अपने कारोबार को कन्वर्ट करने जा रही है। 2045 तक देखें तो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे अपने बिजनेस को। और यूके के बिजनेस को लेकर भी अब यहाँ पे अंतिम तबके में बात चल रही है, जल्दी ही वहाँ पर भी कुछ फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये सारी जो बातें ये टाटा स्टील को मजबूती प्रदान कर रही है। तो यहाँ पे क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे बाजार के लिए कुछ बैड न्यूज़ भी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा स्टील का स्टॉक जो पिछले एक साल में इतना कोई खास दौड़ा नहीं है, क्या आने वाले समय ये हमें शानदार रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 65,322 के स्तर पर क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 365 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.56% बाजार गिरा। अब इस गिरावट के पीछे वजह बनी है FI की बिकवाली जो काफ़ी भारी मात्रा में की है फ्राइडे के दिन। उससे पहले दो ट्रेडिंग सेशन में FI ने खरीदारी की थी, लग रहा था कि वो बाजार में फिर से खरीदार बनेंगे, लेकिन 11 अगस्त को उन्होंने बहुत भारी बिकवाली की है। आप देखते हो उन्होंने 9,508 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,581 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। अब ये देख दो कि उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 3,073 करोड़ के आसपास है, जो बहुत भारी है। और इस महीने में देखें तो सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने की है, जिससे लग रहा है कि बाजार के सेंटीमेंट फिर से बिगड़ सकते हैं अगर इस तरह से FI की बिकवाली जारी रही तो। बाजार को DI का सपोर्ट मिल रहा है। देख सकते हो कि फ्राइडे को 8,828 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,327 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 500 करोड़ का है। तो थोड़ा सा सपोर्ट बाजार को मिल रहा है DI की तरफ से। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 120 पर हुई। शुरुआत फ्लैट हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 120 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 119 का इसने लो बनाया, लेकिन जो हाई है वो 121 का है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। अंत में क्लोजिंग 120 पर ही, जहाँ पे 0.46% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग आधा परसेंट की तेज़ी उस समय जब बाजार में लगभग 350 पॉइंट की गिरावट भी हुई है। तो ये मजबूती का सबूत है और आप ये देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। 7 अगस्त को स्टॉक 118 के आसपास था, 0.1% की गिरावट थी। 8 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 118 के आसपास ही था, यहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। लेकिन 9 अगस्त को स्टॉक 120 के आसपास आया, 1.7% की तेज़ी के साथ में। 10 अगस्त को भी स्टॉक 120 के आसपास ही था, 0.2% की गिरावट देखने को मिली। 11 अगस्त की बात करें स्टॉक 120 के आसपास ही था, 0.2% की तेज़ी देखने को मिले। ओवरऑल आप देख सकते हो स्टॉक इस समय 120 के मजबूत सपोर्ट के आसपास है और आने वाले समय एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देखो, पिछले 10 साल के हिसाब से इसने 478% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 109% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 15% की गिरावट हुई है। 1 ईयर के हिसाब से जो इसका रिटर्न है वो 10% पॉजिटिव है। 6 मंथ के हिसाब से भी इसने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 मंथ की बात करें तो भी यहाँ पे 10% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से लगभग 4% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 1 वीक के हिसाब से 1% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से लगभग 0.25% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत बेहतर है, सिर्फ 2 साल को छोड़ दिया तो बाकी सारा रिटर्न पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देख दो कि ICICI डायरेक्ट की तरफ से 121.80 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है करंट लेवल पे, कि अब लगातार देख रहे हैं इसके जो मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो रही है, शेयर होल्डर की रजामंदी मिल रही है, ऐसे में जल्द ही मर्जर की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। अब टाटा स्टील तो इंडिया की 2nd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है स्टील सेक्टर की और पिछले 2-3 ट्रेडिंग में स्टील सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। तो टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो भी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टाटा स्टील को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट है गौरांग शाह, उनका कहना है कि मेटल सेक्टर के इस दिग्गज शेयर में खरीदारी आपको करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील के Q3 1 के जो नतीजे उसमें मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन साल के आखिरी में सुधार होगा।
आने वाले 6 से 7 महीनों में आम चुनाव के समेत बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न होने। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें लंबित इंफ्रा प्रोजेक्ट में तेजी लाएगी, जिससे सीमेंट और स्टील की खपत बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनी लगातार भारत में अपनी क्षमता में विस्तार कर रही है। गौरांग शाह ने कहा है कि 1 से 1.5 साल की अवधि में टाटा स्टील के शेयर में आपको 140 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस समय खरीदारी की सलाह 140 के टारगेट के साथ में। कंपनी ने करीब 16,000 करोड़ का कैपेक्स का प्लान हमारे सामने लाया, यानी आने वाले समय कंपनी 16,000 करोड़ का भारी खर्च करने जा रही है अपने बिजनेस में, जिससे आने वाले समय बिजनेस में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस BOB कैपिटल ने भी टाटा स्टील के शेयरों में 145 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि टाटा स्टील का जून तिमाही का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी हद तक अनुमानों के मुताबिक रहा है और ऐसे में उसमें एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। टाटा स्टील मेटल सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप आप देखो कि 1,46,658 करोड़ का है। हाल में एक कंपनी ने वित्त वर्ष दौरान अपने घरेलू और ग्लोबल ऑपरेशन से करीब 16,000 करोड़ के कैपेक्स का प्लान बनाया है, जिससे उनके बिजनेस को विस्तार करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिला के देख दो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय टाटा स्टील को लेकर। और जैसे कि देख दो सरकार रेलवे के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अनाउंस कर रही है इस समय। आप देख सकते हो कि जनजातीय कॉरिडोर बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा 508 रेलवे स्टेशन है, उसका रीडेवलपमेंट का सरकार ने अनाउंसमेंट कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारे 60,000 नए वैगन्स बनाए जाएंगे सरकार की तरफ से, उसके टेंडर निकाले जा रहे हैं। इन सब में स्टील का यूज हुए बगैर तो ये सारे प्रोजेक्ट बन चलेंगे नहीं। तो ऐसे में जिस तरह से रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे हैं, स्टील सेक्टर में शानदार तेजी की संभावना बन रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में निवेश तो कर ही लेना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो इसका रेवेन्यू थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। जून 2022 में जहाँ पे 63,430 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में कम होकर 59,490 करोड़ के आसपास है। तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से इस रेवेन्यू में असर देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का बिजनेस तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, स्पेशली यूरोपियन बाजार में इसको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। अब प्रॉफिट में भी उसका असर देखने को मिला। जून 2022 में जहाँ पे 7,765 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो जून 2023 में 634 करोड़ के आसपास रहा है। तो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर में तो भारी लॉस हो गया था। अब इन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट में कमी इसलिए आई क्योंकि ब्रिटिश पेंशन स्कीम की जो बड़ी रकम थी वो सारी चुका दी है, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन उससे उनका सबसे जो बड़ा टेंशन था, वो जो उनके एम्प्लॉयज़ का टेंशन, वो सारा खत्म हो चुका है। और आने वाले समय यूके के लिए वो फाइनल सेटलमेंट करने की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल बनेगा ही। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 33.90% के आसपास जो लगातार बनी हुई है। FI की बात करूँ, उन्होंने कुछ अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, अपनी होल्डिंग उन्होंने कम की है। 20.62% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 20.28% के आसपास है ये। लेकिन DI ने जम के खरीदारी की है और वो लगातार कर रहे हैं। आप देख दो कि सितंबर से लगातार उनकी होल्डिंग बढ़ी है, जहाँ पे सितंबर में 18.17% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 19.62% तक आ गई और मार्च में 20.68% तक होल्डिंग आ गई और जून क्वार्टर आते थे 20.96% तक आ गई। लगातार आप देखें तो DI हर क्वार्टर में होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, यानी बड़े फंड हाउस का भरोसा बना हुआ है इस समय टाटा स्टील के ऊपर। गवर्नमेंट की भी 0.16% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे सितंबर में 26.23% के आसपास होल्डिंग थी, वो लगातार कम होते हुए 24.70% के आसपास आई है। लेकिन मार्च के मुकाबले देखें तो कुछ होल्डिंग बढ़ी है। मार्च में 24.63% के आसपास होल्डिंग थी। ओवरऑल देखें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो इसको कम कह सकते हैं। बायर डिमांड बहुत अच्छी है, 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग ठीक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप टाटा स्टील में निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में ये 1000 को टच करने की ताकत रखता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही करना चाहिए। कंपनी बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।